छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है, आप लोग संविदा कर्मी परेशान है। भला किसका हुआ इस सरकार में? कहाँ किसी का भला हो रहा है? किसी का भला नहीं हो रहा। छात्र भी आंदोलन करे हुए करते आए हैं कि हमको नौकरी चाहिए। सब हेमंत जिस समय आए उसमें बोले थे कि हम इतना 5 लाख का नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक कहाँ दिए हैं। और जिस समय हेमंत सरकार में नहीं थे उसमें वादा किए थे कि हम संविदा नाम का चीज को हटा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए हैं। उसी के चलते हम लोग आंदोलन में डटे हुए हैं। तो 47 दिन से हड़ताल पर हैं और हड़ताल की अवधि में हम लोग जॉब कार्ड नहीं बना रहे हैं। इसका सरासर कसूर हमारा झारखंड सरकार है। मेरा कहना है कि हमारा दर्द सीने में है कि सर में है। आप मुझको दवा किस चीज की दे रहे हैं, देखना जरूरी है कि आप हमारे बारे में क्या लिख के रखे हैं। जब हम देखेंगे ही नहीं तो हम इलाज मेरा सही से कहाँ से हो पाएगा। बहुत दिन तक सरकार के मंत्रालय के लोग सचिवालय के लोग 20 मिनट्स हम लोगों के नाम से निकाल के लोग रखा है। आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। आज तक हम लोग को उसका लाभ नहीं मिला है। हम लोग इस बार ठगने वाले नहीं हैं, हम लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमारा हड़ताल निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारा मूल वेतन, जब तक हमारा ग्रेड पे लागू नहीं किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन आओ कि कुछ आओ, हमारा हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। एक ही मनरेगा है ना, आप किसी को ग्रेड पे दीजिएगा, किसी को 72,000 सैलरी दीजिएगा, वो भी एसी में बैठा हुआ आदमी, किसी को 45,000 सैलरी दीजिएगा और हम लोग को 12,000। 12,000 में आज के डेट में क्या होने वाला है? हम लोग का भी बाल बच्चा परिवार है, घर परिवार है, सब कुछ है। आप उस चीज को देखिए, हमारी भावनाओं को समझिए। आप बोलते हैं संवेदनशील है, क्या संवेदनशील है भाई? हम लोग 47 दिन से पड़े हुए हैं। यहाँ पर मुखिया लोग भी 8-10 दिन से पड़ा हुआ है, यहाँ पंचायत सचिव भी पड़ा हुआ है, पूरा प्रखंड तो यही पर पड़ा हुआ है। पंचायती सिस्टम है जो आज धरने पर है। सिस्टम जो है वो ठप हो चुका है। आपको थोड़ा सा भी ये होता है तो हम लोग को एक उचित मानदेय करके ग्रेड पे लागू कर देते हैं, जिससे हम लोग अपना घर परिवार को चला सके, बाल बच्चा पढ़ा सके, अच्छा ट्रीटमेंट करा सके, बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके। हम लोग का 2 जून की रोटी बढ़िया से मिल जाए, यही तो मांग कर रहे हैं हम लोग। मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है, तब तो हम लोग हड़ताल बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जो झारखंड के हैं संवेदनशील हैं आप लोग के प्रति? संवेदनशील रहता तभी हम लोग 45-47 दिन हड़ताल में हम लोग अभी खत्म हो गया होता। मातृ अवकाश अगर सरकारी विभाग का बात किया जाए तो सभी सेक्टरों में है, मनरेगा में है क्या? नहीं, मनरेगा में नहीं मिलता है। हमको तो मिला ही नहीं, हम भी थे तो हमको नहीं मिला। हम तो सरकार से वही बोल, हमको गुस्सा लगता है कि बाकी लोगों को मिलता है, हम लोग को क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए हम लोग को। उस समय तो आप अपने ड्यूटी से अनुपस्थित रहे होंगे। अनुपस्थित रहे तो कैसे नहीं रहेंगे? अनुपस्थित वेतन मिल रहा था उस समय? उस समय हमको 1 रुपया नहीं मिला था। वफादार बिल्कुल नहीं रहे। हम लोग के साथ छल किया गया है। वादा संविदा समाज वो किए थे, अनुबंध शब्द का नाम मिटा देंगे करके, लेकिन वो अपने बात पर कायम नहीं रहे। हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। हमारा जो हम मांग रहे हैं सरकार से ध्यान नहीं दे रही है। तो बेशक है कि हम लोग सरकार के अगेंस्ट में ही जाएंगे, क्योंकि पिछले बार बहुत उत्साह के साथ इनका हम सपोर्ट किए थे, इनको हम लाए थे, क्योंकि तो सत्ता में थे नहीं। ये बोले भाई आप हमारा हाथ बनिए, मजबूत कीजिए हमें, हम आपके ऊपर ध्यान देंगे। तो भाई हम मजबूत किए, अब क्या मिल रहा है हमको मजबूत करने के बाद? सरकार से क्या खुश है? जब 19 में वो हमारे संविदा समाज में आए थे तो वो कहे थे कि हम मनरेगा नहीं मतलब संविदा कर्मी के लिए भला कर देंगे। तो हम लोग इसी उम्मीद से ना आपको चुने भाई। अब जब आप आ गए तो 5 साल तो घुमा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये गठन किए हैं वो गठन किया है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। बिहार है जिससे पड़ोसी राज्य है, जिससे कट के हमारा झारखंड बना, वहाँ रोजगार सेवकों को 29,000 रुपये ग्रेड पे दिया जा रहा है और ये जो है गैर योजना मद से दिया जा रहा है। और हमको झारखंड में जो है आज तक कंटीजेंसी में ही 6% का कंटीजेंसी जो कटता है, उससे हमको 4% में ही हमारा मानदेय निर्धारित है, जो हमको पीएफ काट करके जो है हमको 10,500 मिलता है। और इसी मनरेगा में जो मनरेगा सेल पर है, जो अभी स्टेट लेवल पर है, उन लोगों को 2023 में ग्रेड पे निर्धारित किया करके जो है ग्रेड पे दिया जा रहा है उसी कंटीजेंसी से। हम लोग का कहना है कि ये कंटीजेंसी से अगर हमारा मानदेय निर्धारित किया जाता है, हमारा 25,000 भी कर दिया जाए तो हमको मानदेय नहीं मिल पाएगा, चूंकि कंटीजेंसी क्रिएट होगा तब ना मिलेगा। चूंकि वहाँ पर जितना अधिक से अधिक मजदूरी में खर्च करेंगे तब जा करके 6% कंटीजेंसी क्रिएट होता है। तो हम लोग का कहना है कि हमको राजहंस से जो है ही मानदेय निर्धारित करके जो है ग्रेड पे निर्धारित करके हमारा वेतनमान लागू किया जाए और हमको अस्थायी किया जाए।
हमारे मांगों को के प्रति जो है हमारे सरकार के किसी प्रतिनिधि के द्वारा जो है हमको नहीं बुलाया गया, ना आया कभी। हम लोग बाध्य आकर के जो है हम लोग 4 तारीख को 2, 3, 4 3 दिन लगातार हमने ग्रामीण विकास विभाग का आवास को डेरा डालो के कार्यक्रम के तहत जो है हम लोगों ने उनका आवास को घेरा। उन्होंने 4 तारीख को प्रोजेक्ट भवन, दिल्ली से आने के बाद प्रोजेक्ट भवन अपने कार्यालय से आकर के 9 बजे अपना आवास आए और हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया उन्होंने, और उन्होंने वार्ता यही किया कि आपकी जो मानदेय वृद्धि वाला ग्रेड पे है उस पर हम लोग विचार करेंगे, उसमें समय लगेगा। अभी तत्काल में हम लोग जो है इसको मानदेय के रूप में 33% मानदेय का वृद्धि और रोजगार सेवक को टीए के रूप में 1500 रुपये जो बंद कर दिया गया था, जो कि हमारे इससे पहले जो मनरेगा आयुक्त थे उनके सिद्धार्थ त्रिपाठी द्वारा जो है हमारा टीए को 700 रुपये मिलता था, उसको बंद कर दिया गया था। उस पर जो है पुनः बोले कि 1500 रुपया टीए और 33% मानदेय की वृद्धि की जाएगी और आपको 5 तारीख को लिखित में आपसे वार्ता होगी जो प्रोजेक्ट भवन में होगा। कल भी हमारे संघ के प्रतिनिधि रात तक बैठे रह गए प्रोजेक्ट भवन में, लेकिन किसी तरह का किसी पदाधिकारी और मंत्री द्वारा जो है लिखित वार्ता नहीं हुई। फिर आज सुबह में 9:30 बजे मतलब बुलाया गया मंत्री आवास में कि आप आइए, आपको जो है हम लोग मिनट से दे देंगे, उसके आधार पर आप जो है घोषणा कर दीजिए हड़ताल समाप्त कर देने के लिए। और मिनट्स में क्या रहता नहीं होता, हमारे संघ के प्रतिनिधि, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो भी प्रतिनिधि गए थे कि हम मिनट्स को देखे नहीं, हमारा वार्ता किस आधार पर हुआ, क्या लिखित मिल रहा है, हमारा भविष्य कैसे सुधार होगा, हम कैसे जानेंगे, आप क्या लिख के दीजिएगा। उन लोगों का एक एक ऐसा शब्द होता है कि डिक्शनरी में खोजने से भी नहीं मिलेगा। जो आज हम 15-16 वर्षों से जो है इसी कम मानदेय पर झेल रहे हैं, तो क्या हमको अगर 33% मानदेय बढ़ा करके 6 महीना वेतन ना मिले, इससे बेहतर है कि हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। आचार संहिता भी लग जाए तो अभी हम लोग डटे रहेंगे और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर हड़ताल पर बने रहेंगे, पूरे प्रदेश बना रहेगा। ऐसे में क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार, किस प्रखंड में आप काम कर रहे हैं अभी? बुढ़मू प्रखंड। जब आप ज्वाइन किए थे उस समय आपका मानदेय कितना था? उसमें 6,500 था हमें। कब था? 17 में ज्वाइन किए हुए हैं। 17 में आप ज्वाइन? हाँ, तो 6,500 था हमें। 6,500। हाँ, और आज 2024 है, अभी तो 12,000 हुआ है, 12,000। जिसमें कट कर आपका 10,500 मिलता है। ब्लॉक में जब अदर कर्मचारी हैं सेम वही काम कर रहे हैं और उनका वेतनमान निर्धारित है और आप लोग का वेतनमान निर्धारित नहीं है, काम करने में मन लगता है ऐसे परिवेश में आप लोग को? काम करने में कैसे मन लगेगा बताइए, जबकि हम लोग ही कंटीजेंसी क्रिएट करने वाले हम ही लोग हैं। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कहीं चिंता नहीं करते हैं। सब हर समय कभी भी प्रखंड से वीडियो के द्वारा आदेश आ गया, जिला से आ गया कि आपको ये काम करना है। यहाँ तक इलेक्शन में भी हम लोग लगा दिया जाता है। फील्ड में दौड़ने का काम आप लोग करते हैं और वेतन सबसे कम रोजगार सेवक का, मनरेगा कर्मी का है। सरकार से आप लोग कितने खुश हैं? सरकार से क्या खुश है, जब 19 में वो हमारे संविदा समाज में आए थे तो वो कहे थे कि हम मनरेगा नहीं मतलब संविदा कर्मी के लिए भला कर देंगे, तो हम लोग इसी उम्मीद से ना आपको चुने भाई। और जब आप आ गए तो 5 साल तो घुमा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये गठन किए हैं वो गठन किया है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। और अब जब लास्ट टाइम आ गया है तो भी इधर उधर मुँह छिपाया चल रहे हैं। आप लोगों को कभी मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हुआ है क्या? मुख्यमंत्री से अभी तक तो हुआ नहीं है। बोला गया था विभागीय द्वारा कि मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, लेकिन बुलाते ही नहीं है। विभागीय मंत्री से भी बातचीत जो है समझिए कि आप लोग को नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप लोग क्या लगता है, सरकार के खिलाफ में जाइएगा आने वाला विधानसभा चुनाव में या सरकार के समर्थन में? देखिए, जैसा सिचुएशन अभी हो गया है, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। हमारा जो हम मांग रहे हैं सरकार से ध्यान नहीं दे रही है, तो बेशक है कि हम लोग सरकार के अगेंस्ट में ही जाएंगे, क्योंकि पिछले बार बहुत उत्साह के साथ इनका हम सपोर्ट किए थे, इनको हम लाए थे, क्योंकि तो सत्ता में थे नहीं। ये बोले भाई आप हमारा हाथ बनिए, मजबूत कीजिए हमें, हम आपके ऊपर ध्यान देंगे। तो भाई हम मजबूत किए, अब क्या मिल रहा है हमको मजबूत करने के बाद?
आप हाथ मजबूत कर दिया और वो अपना हाथ खींच लिया। खींच लिए हैं। और अभी पता नहीं किस ख्वाब में है, क्या देख रहे हैं कि हम लोग प्रति पूरा उदासीन बने हुए हैं। भविष्य अंधकार में है आप लोग का। भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में है। इसी उम्मीद उजाला से का सपना दिखाया गया था 2019 में। सपना तो ऐसा दिखाया गया था कि हम लोग भी लालायित थे कि चलिए भाई आप आ रहे हैं, झारखंड के हैं। वो बोलते भी थे कि हम झारखंड के हैं और आप झारखंड के वासी हैं, आप आपके भाई समान है, बड़े भैया हैं, चाहे आपके बुजुर्ग जो समझिए, हम ही करता धरता है, लेकिन हम सब माने आपको भाई। आप बड़े पोस्ट में हैं, इतने बड़े हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप ही सब कर सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं, लेकिन आप भी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो उन्हें बाहरी करार कर हमेशा अपने रैलियों में हेमंत सोरेन बोला करते थे कि चूंकि हम यहाँ के स्थानीय हैं और स्थानीय लोगों की आवाज को हम ही उठाएंगे और उनकी आवाज को अगर बल देने का काम करेंगे तो हम करेंगे। ऐसे में कई लोग थे, कई ऐसे संविदा कर्मी थे जिनसे उनकी वार्तालाप होती थी कि सरकार में आने के बाद उनको अस्थायीकरण करेंगे। इससे में क्या लगता है कि हेमंत सोरेन अपने वादा के प्रति कितने वफादार निकले? वफादार बिल्कुल नहीं रहे। हम लोग के साथ छल किया गया है। वादा संविदा समाज वो किए थे, अनुबंध शब्द का नाम मिटा देंगे करके, लेकिन वो अपने बात पर कायम नहीं रहे। हम लोग को आशा थी कि अन्य विभाग की तरह हमें भी ग्रेड पे दिया जाए, वेतनमान दिया जाए, अन्य सुविधा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहना है कि हमारा दर्द सीने में है कि सर में है। आप मुझको दवा किस चीज की दे रहे हैं, देखना जरूरी है कि आप हमारे बारे में क्या लिख के रखे हैं। जब हम देखेंगे ही नहीं तो हम इलाज मेरा सही से कहाँ से हो पाएगा। बहुत दिन तक सरकार के मंत्रालय के लोग सचिवालय के लोग 20 मिनट्स हम लोगों के नाम से निकाल के लोग रखा है। आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है, आज तक हम लोग को उसका लाभ नहीं मिला है। हम लोग इस बार ठगने वाले नहीं हैं, हम लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हमारा हड़ताल निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारा मूल वेतन, जब तक हमारा ग्रेड पे लागू नहीं किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन आओ कि कुछ आओ, हमारा हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। 17 साल से जो काम कर रहा है इसी विभाग में, ना जाने कितने बार सरकारें आई, कितने बार मंत्री आए, कितने बार सचिव का तबादला हुआ, लेकिन 17 साल से निष्ठा पूर्वक हम लोगों ने मनरेगा में सेवा दे रहे हैं और हम लोग अल्प मानदेय में काम करते हैं। 12,000 हमारा मानदेय हुआ करता है। हम लोग धूप और जंगल, पहाड़, पानी को बगैर परवाह किए हुए हम लोग कंटीजेंसी का जनरेट करते हैं और हम लोग को अल्प मानदेय दे करके, और जो हमारे सचिवालय में रहते हैं, यानी जो जिला से लेकर के और राज्य तक के जो हमारे कर्मी हैं, उसे ग्रेड पे दे करके अन्यथा उसे लाभ दिया जा रहा है और हमें उस लाभ से वंचित किया जा रहा है। हम इस बार ठगाने वाले में से नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का साफ कहना है कि इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मातृ अवकाश अगर सरकारी विभाग का बात किया जाए तो सभी सेक्टरों में है, मनरेगा में है क्या? नहीं, मनरेगा में नहीं मिलता है, हमको तो मिला ही नहीं। हम भी थे तो हमको नहीं मिला। हम तो सरकार से वही हमको गुस्सा लगता है कि बाकी लोगों को मिलता है, हम लोग को क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए हम लोग को। उस समय तो आप अपने ड्यूटी से अनुपस्थित रहे होंगे। अनुपस्थित रहे तो कैसे नहीं रहेंगे अनुपस्थित? वेतन मिल रहा था उस समय? उस समय हमको 1 रुपया नहीं मिला था। छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है, आप लोग संविदा कर्मी परेशान है। भला किसका हुआ इस सरकार में? कहाँ किसी का भला हो रहा है, किसी का भला नहीं हो रहा। छात्र भी आंदोलन करे हुए करते आए हैं कि हमको नौकरी चाहिए। सब हेमंत जिस समय आए उसमें बोले थे कि हम इतना 5 लाख का नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक कहाँ दिए हैं। और जिस समय हेमंत सरकार में नहीं थे उसमें वादा किए थे कि हम संविदा नाम का चीज को हटा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए हैं। उसी के चलते हम लोग आंदोलन में डटे हुए हैं। मनरेगा इतना महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि आज ये भी नाम होता है झारखंड सरकार का, ये पूरा देश में नाम होता है। और यहाँ का हम लोग का जितना है माननीय मंत्री जी है, हम लोग IAS अफसर लोग हैं, कमिश्नर हैं, इनको पुरस्कार दिलाते हैं हम लोग। हम लोग फील्ड में अगर काम नहीं करते तो उन लोग को पुरस्कार कैसे मिलता? तो उन लोग को पुरस्कार मिल जा रहा है, हाँ, आप लोग को मिल रहा है? हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है पुरस्कार। हम लोग को तो अपना मानदेय
लेने के लिए एड़ी चोटी करना पड़ रहा है। 47 दिन से हड़ताल पे हैं। आप लोग मानदेय के लिए लड़ रहे हैं और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों को पुरस्कार मिल रहा पुरस्कार है। मिल रहा है। आप लोग को कौन पुरस्कार देगा? हम लोग को हम लोग का जो अपना घर परिवार चलाने के लिए जो हम लोग को जो हक है हम लोग का, जिससे हम लोग अपना घर परिवार को चला सके, बाल बच्चा पढ़ा सके, अच्छा ट्रीटमेंट करा सके, बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके। हम लोग का 2 जून की रोटी बढ़िया से मिल जाए, यही तो मांग कर रहे हैं हम लोग। मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है, तब तो हम लोग हड़ताल बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जो झारखंड के हैं, संवेदनशील हैं आप लोग के प्रति? संवेदनशील रहता तो अभी हम लोग 45-47 दिन हड़ताल में हम लोग अभी खत्म हो गया होता। तो 47 दिन से हड़ताल पर हैं और हड़ताल की अवधि में हम लोग जॉब कार्ड नहीं बना रहे हैं। इसका सरासर कसूर हमारा झारखंड सरकार है, क्योंकि उन लोग को पहले ही हम लोग बता चुके हैं। और देखिए, चूंकि हम लोग का एक ही मांग है ग्रेड पे, आप सौताला व्यवहार हम लोग साथ कर रहे हैं। हमारा मनरेगा एक ही मनरेगा है, इसको 2 भाग में आप लोग बांट दिए हैं। एक मनरेगा सेल जो एसी रूम में बैठा हुआ रहता है, उसको आप ग्रेड पे दे रहे हैं, और वही मनरेगा में क्षेत्रीय कर्मी है जो धूप, गर्मी, बरसात सभी में लगन से 45 डिग्री तापमान में उन लोग खटा हुआ है और काम करते हैं, जिसका फल झारखंड सरकार को मिलता है। तो इतना होने के बावजूद भी हम लोग को ग्रेड पे क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप 2 तरफा से सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक ही पौधा है, उस पे एक आम लगा दिए हैं और एक जामुन लगा दिए हैं, ऐसा क्यों भाई? आप एक ही मनरेगा है ना, आप किसी को ग्रेड पे दीजिएगा, किसी को 72,000 सैलरी दीजिएगा, वो भी एसी में बैठा हुआ आदमी, किसी को 45,000 सैलरी दीजिएगा, और हम लोग को 12,000। 12,000 में आज के डेट में क्या होने वाला है? हम लोग का भी बाल बच्चा, परिवार है, घर परिवार है, सब कुछ है। आप उस चीज को देखिए, हमारी भावनाओं को समझिए। आप बोलते हैं संवेदनशील है, क्या संवेदनशील है भाई? हम लोग 47 दिन से पड़े हुए हैं। यहाँ पर मुखिया लोग भी 8-10 दिन से पड़ा हुआ है, यहाँ पंचायत सचिव भी पड़ा हुआ है, पूरा प्रखंड तो यही पर पड़ा हुआ है। पंचायती सिस्टम है जो आज धरने पर है। सिस्टम जो है वो ठप हो चुका है। आपको थोड़ा सा भी ये होता है तो हम लोग को एक उचित मानदेय करके ग्रेड पे लागू कर देते हैं।